ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त माता पिता को मुक्ति देता है। अति पापी पुत्र माता पिता को दुर्गति करता है। पिता पुत्र को धन देता है और अपना धन दे करके पिता चला जाता है। पुत्र जो कुछ कर्म करता है उसका फल माता पिता को मिलता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि पुत्र अति पापी हो तो पुत्र के पाप से माँ बाप की दुर्गति होती है। पुत्र अति पुण्यशाली हो तो पुत्र की भक्ति से माता पिता को मुक्ति मिलती है। तुम्हारे जैसा भागवत पुत्र है जो माता पिता को उद्धार कर दिया, अपने सारे वंश को तूने उद्धार कर दिया। ऐसा भक्ति किया जो तुम्हारे वंश के सारे उद्धार हो गए। तो भक्त बनो तो प्रहलाद जैसा, जो अपने वंश को उद्धार कर दे, माता पिता को उद्धार कर दे। बेटा तो उसी को कहा गया ना, कर उसी को कहा जाता है। प्रहलाद जी की कथा राज सूर्य जग में नारद जी धर्मराज जी को सुनाते हैं। साधारणतः ऐसा नियम है कि एक प्रकरण पूरा हो तो वक्ता श्रोता को मुख देखता है। जैसे कथा आप हनुमान जी का प्रसंग सुनाते हैं, हनुमान जी का प्रसंग समाप्त हुआ तब श्रोता वक्ता की ओर देखता है, जब इससे आगे क्या कहना चाहते हैं। उसी तरह से मुख देखने से चतुर वक्ता समझ जाता है कि कथा का परिणाम क्या हुआ। आपको बहुत आलस आ जाए तो भी खबर पड़ जाती। नारद जी कथा करते हुए धर्मराज जी को देखने लगे। उन्होंने कहा ये धर्मराज अति उदास होकर के कथा में बैठे। सब तो खुशी राजी से बैठे हैं, ये धर्मराज जी उदास होकर के बैठे हुए। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। कहते मैंने इतना प्रेम से कथा कही, लगता है कथा में धर्मराज जी को कुछ आनंद नहीं आया, इसलिए उदास होकर के बैठ गए। शांत हृदय सरल होता है, शांत सरल चित जगत हित। नारद जी ने सरलता से धर्मराज से पूछा कि आज कथा में आपको आनंद क्यों नहीं आया, आप उदास क्यों बैठे हो? और दिन आप खुश रहते थे, आज आप उदास क्यों हैं? क्या कथा में मेरी कोई भूल हो गई है क्या? धर्मराज जी ने कहा कि महाराज आपका कुछ भूल नहीं हुई है, आपने तो कथा बहुत अच्छी की है। मैं कब से विचार कर रहा हूं कि 5 वर्ष के प्रहलाद के हृदय में कैसा प्रेम था और कैसा विश्वास था, जो स्तंभ में कहता जो भगवान है, इतना विश्वास था। प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए भगवान खंबे से अवतार ले लिए, प्रकट होना पड़ा। देखो कितना बड़ा विश्वास था। अब विश्वास का फल भगवान कितने अच्छे दिए। 5 वर्ष के प्रहलाद को नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। मैं 55 वर्ष का होने का हूं, मैं 55 वर्ष का होने वाला हूं, अभी तक एक बार भी दर्शन नहीं हुआ। मेरा जीवन वृथा है,
मुझको चिंता होती है कि अंत काल में मेरी क्या दशा होगी। यमदूत मुझे बहुत मारेंगे। कोई पाप करके पैसा कमाए और सुख भोगे तो आज भले ही सुख भोग ले, लेकिन अंत काल में वह कहाँ जाएगा। अभी तो जीवन सुखी रहेगा, लेकिन अंत काल में अति दुख है। आज तो मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया, पैसे के लिए मैंने बहुत प्रवृत्ति किया। कुत्ता दिन भर घूमता रहता था, पैसे के लिए मैंने बहुत घूमा। पशु और मेरे में क्या अंतर है। मानव भगवान की भक्ति न करे तो मानव पशु से भी हल्का है। आहार विहार और संसार विवाह तो पशु पक्षी भी जानते हैं। मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। नारद जी ने कहा, धर्मराज, तुम्हारे इस जग में आए हुए ये ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्हें कोई मिष्ठान खाने की इच्छा नहीं है, किसी को दक्षिणा का लोभ भी नहीं है। तुम्हारे जग में ये बिना निमंत्रण के आए हैं। ये ब्राह्मण ऐसा विचार करके आए हैं जो धर्मराज के राज सूर्य जग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, और दर्शन के लोभ से आए हैं। तू बड़ा भाग्यशाली है, तुम्हारे घर में भगवान विराजमान है। धर्मराज कहा, मेरे घर में भगवान कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के घर में विराजमान है। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि मैं ईश्वर हूं, यह कोई जाने नहीं। प्रभु को प्रकट होने की इच्छा नहीं होती। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं। जीवन का ऐसा स्वभाव है कि उसको प्रकट होने की बहुत इच्छा होती है। मेरा फोटो अखबार में आए, मुझे लोग जाने। जीव सत्कर्म थोड़ा करता है, उसको जगत में जाहिर होने की इच्छा ज़्यादा होती है, ये संसार के लोग मुझे जाने। जीव को प्रकट होने की इच्छा है, परमात्मा को गुप्त रहने की इच्छा है। धर्मराज के घर में भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी लीला करते हैं कि ईश्वर मैं हूं, यह कोई जाने नहीं। धर्मराज की प्रशंसा करते हैं, भैया ऐसा जग तो आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा जग नहीं कर सकता है। ऐसा जग किसी ने आज तक किया ही नहीं। कितने साधु संत ब्राह्मण आपके जग में भोजन कर रहे हैं, इन सभी का भोजन कराने का पुण्य तो आपको मिलेगा। कहते हमारे हाथ से ऐसा जग होने वाला नहीं है, हम थोड़ी सेवा करें। जब ब्राह्मणों का भोजन हो जाए तो पत्तल उठाने की सेवा हमें करने दें। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं है। एक साधारण सेवा भी भगवान करते हैं। भगवान साधारण काम करते हैं, दूसरे लोग कहने की क्या जरूरत ही नहीं पड़ती है। प्रशंसा होती है, धर्मराज की कैसी सुंदर व्यवस्था है, सबको भोजन करने का पुण्य आपको मिला है। मैं पत्तल उठाने की थोड़ी सेवा करूं तो मुझे भी कुछ पुण्य मिले। भगवान ऐसी लीला करते हैं। परमात्मा धर्मराज इस बात को भूल गए। धर्मराज को ऐसा लगता है वसुदेव जी मेरी मामा है। श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं और ये मेरे भाई हैं। ऐसा जग कौन कर सकता है बताओ।
ये सब लोग जग में सेवा करने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण परमात्मा है यह भूल गए। भगवान की लीला होती है जो देवताओं को भी भुला देता है। धर्मराज ने नारद जी से पूछा कि मेरे घर में भगवान कहाँ है? भगवान तो है लेकिन इनको अनुभव नहीं है। नारद जी ने कहा इसी सभा में तो बैठे हैं और वह देखने में मानव जैसे लगते हैं। धर्मराज सभा में चारों तरफ देखते हैं, श्री कृष्ण पर नजर तो जाती है, फिर विचार करते हैं जी ये भगवान है, भगवान है तो पत्तल क्यों उठाएंगे? ये भगवान नहीं है, ये तो मेरे मामा हैं, वासुदेव के पुत्र हैं। घर में भगवान है तो भी दर्शन नहीं होता है। युधिष्ठिर महाराज को दर्शन नहीं हुआ। थोड़ा सा विचार करें, धर्मराज के घर में भगवान है, आपके घर में नहीं है। जीव और ईश्वर दोनों साथ में रहते हैं। वेदों का वर्णन किया गया है, भगवान अति समीप में है, आपके साथ में है। नारद जी जैसे सतगुरु जब आंख देते हैं तब दर्शन होता है। सतगुरु सत शिष्य को दर्शन करने की आंख देते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं देते हैं। धर्मराज के घर में नहीं, हमारे घर में भी भगवान रहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों ही साथ रहते हैं। नारद जी जैसे सतगुरु जब कृपा करते हैं तभी ईश्वर का दर्शन होता है। धर्मराज को दिखता नहीं है, श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। नारद जी पूछते हैं कि महाराज भगवान कहाँ है? नारद जी महाराज श्री कृष्ण के सन्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण दर्शन करते हुए कथा करते हैं। भगवान समझ गए कि नारद अब मुझे जाहिर करेगा, सभा में मेरा प्रकट कर देगा। नारद जी को भगवान ने आंख से संकेत दिया, ज्यादा बोलना नहीं, अब अपनी कथा तो जल्दी पूरी कर दे। अच्युतम केशवम, बोल जल्दी जल्दी, एक अक्षर भी ज्यादा बोलना नहीं है, मुझसे प्रकट होना नहीं है। भगवान समझ गए कि नारद मुझसे प्रकट करेगा, प्रभु ने संकेत किया मुझको प्रकट होना नहीं है। नारद जी हाथ जोड़ के कहा कि आपकी प्रकट होने की इच्छा नहीं है, मैं भी विवेक से बोलता हूं, यह धर्मराज समझता नहीं तो मैं क्या करूं? सभा में कोई महापुरुष बैठा हो, अब उसके सामने उंगली दिखाने से उसका अपमान होता है। इसलिए नारद जी विवेक से बोलते हैं, इस सभा में बैठे हुए उंगली नहीं दिखा रहे। धर्मराज ने पूछा कहाँ है? तो नारद जी मर्यादा को छोड़ दिए। अब भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, भगवान के सन्मुख उंगली दिखाई है, अरे यही तो भगवान है। श्री कृष्ण ही तो परमात्मा है। हम लोग इस जग में तुम्हारी दक्षिणा लेने के लिए नहीं आए, तुम्हारे घर का कुछ खाने के लिए नहीं आए, हम सब श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। बड़े बड़े ऋषि जंगल में झाड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, फिर भी हृदय में भगवान का स्वरूप नहीं आता। धर्मराज के राज सूर्य जग में प्रत्यक्ष दर्शन होगा, इस लोभ से आए हैं। यही भगवान है, यही ब्रह्मा जी के पिता हैं, यही लक्ष्मी के पति हैं। सभा में जब नारद जी ने कहा तो भगवान भी संकोच हो गए। भगवान की नजर धरती में आ गई। भगवान मस्तक हिलाया, नारद जो बोलता है यह बराबर नहीं है।
बैकुंठ में नारायण विराजमान हैं, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ, जो लायक नहीं हूँ, उनको दर्शन होता ही नहीं। कदाचित दर्शन हो तो दर्शन से विश्वास नहीं होता है, ऐसा कोई भगवान होते हैं? भगवान ना बोलते हैं मैं ईश्वर नहीं हूँ। बैकुंठ में नारायण विराजमान है। धर्मराज को शंका होती है, नारद जी को कहा आप बोलते हो यह सत्य है, या जो श्री कृष्ण बोलते हैं ये सत्य है? आप कहते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा है और वे कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, और दोनों में अब सत्य बात क्या है? ये कथा कल बताएंगे। पर्दाफाश तो हो ही गया, नारद जी दिखा तो दिए ही, अब आगे क्या होता है देखो। आज की कथा यही तक रही।